सुप्रभात बच्चों। हम सेकेंड द्वितीय भाषा में पूरे 4 हो गए अपने पाठ। ये भी पढ़ने के लिए है सिर्फ, और जो हम गतिविधि करते हैं ना प्रोजेक्ट वर्क, उसके लिए देने वाले हैं अगली बार। अब तो दिए आपको प्रोजेक्ट वर्क, कल ही भी जाए, और लेकिन ये आगे के लिए प्रोजेक्ट रहेगा, वो देंगे आपको। तो सबको, इंसान को 2 आँखें होते, पशु पक्षी जानवर सबको 2 आँखें होते, लेकिन इधर क्या दिए, धरती को भी आँखें होती है। कैसी कैसी आँखें कहते हैं धरती को? क्योंकि वहाँ पर जो अनेक उपग्रह धरती पर छोड़े हैं ना, तो हम देखता है यहाँ पर बैठकर हम आराम से दूरदर्शन देखते हैं ना। हर दूरदर्शन पर हर एक प्रोग्राम देखते हैं, खाने का, पढ़ने का, पढ़ाई लिखाई का, खेती का कैसे करना, और क्या म्यूज़िक देखते, पिक्चर देखते, सिनेमा देखते, सब कुछ ड्रामा सब कुछ देखते हैं ना। तो उसको बोलते हैं, इसलिए सैटेलाइट जो ऊपर छोड़े हैं उससे हम कितने की प्रगति कर गए दुनिया में, है ना। तो उसको बोलते हैं धरती को भी आँखें हैं। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? पाठ धरती की आँखें। धरती बोलो भूमि, धरती की आँखें। क्या है धरती की आँखें? वो अपन खाली पढ़ेंगे, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, पठन हेतु नहीं तो पढ़ने के लिए। समझ में आया आपको? ये आपको क्लास वर्क में लिखना नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आता, सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो पाठ समझ लो। और यहाँ पर देखो, धरती की आँखें बोल तो ये क्या है? आकाश दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? चांद भी दिख रहा है। चांद में पूर्णिमा के दिन पूरा आता ना, अमावस्या तो घर चले आता, और पूर्णिमा के दिन पूरा आता है। और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं तारे, है ना। फिर चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा? आकाश, वो रात, काली रात, काला काला अंधेरा दिख रहा है। उसमें क्या दिख रहा है? चांद, और तारे भी टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमाना, चमकना जैसा शब्दों का किससे से संबंधित है? किससे से बोल तो जो प्रकाश दे, टिमटिमाना बोल टिमटिमाते हुए प्रकाश देते हैं, चमकना बोल तो चमकते हैं, जिससे हम प्रकाश देखते हैं, उजाला देखते हैं, उससे संबंध किससे संबंधित है? तारों से। और एक भी रात में भी एक कीड़ा दिखता है, देखो वो कीड़ा उड़ते हैं तो उससे उजाला आता है, लाइट दिखता है ना। उसको जुगनू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जुगनू। रातों में हम सफ़र करते हैं ट्रेन में, तो हमको कभी कभी दिखाई देता है उड़ते हुए। अभी भी अपने भी रातों में बहुत दिखाई देता था, अब तो बहुत घर हो गए इसलिए नहीं दिख रहा, नहीं तो जंगलों में खेतों में ऐसा वो जुगनू कीड़ा फिरता है तो उससे लाइट आता है। तो ये टिमटिमाना इससे शब्द है, तारों से संबंधित है। इन्हें देखकर हम क्या सोचते हैं? कितना आकाश बढ़ाऊँगा, आसमान कितना बढ़ाऊँगा, तारे कैसे रहते, अपन छुए तो कैसा लगता, कहाँ होंगे, कैसा भगवान ने इसका निर्माण किया है, ये सब हम अनेक प्रकार के हमको बातें आती हैं। तो हम खाली इसमें खाली पढ़ना है, ये पढ़ने के पठन हेतु है। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, वह नित्य अपने सपने देखता था, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता था। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता था, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता, सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता, सफल होने पर उनको सम्मानित करता, असफलता पर निराश नहीं होता बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता, कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने की प्रेरित करता। एक पुरानी बात है, एक पुरानी ऐसा कहानी बताते हैं ना, वैसा उसमें एक पुरानी बहुत बात है। एक राजा था, वो नित्य सपने देखता था, उनको सोते ही उनको हमेशा रात में एक सपना आता था, और उन्हें सुबह उठकर एक सभा बुलाकर, सभा में कवियों में जो पुढ़ारी, मंत्री, राजा सबको बुलाकर वो पूरा करने, वो जो भी अच्छा सपना पड़ता है उसको पूरा करने का प्रयास करता। उसको कितने भी पैसे लगो वो खर्चा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता, जो भी करो करना, लेकिन सपना पूरा करना, ऐसा उसका और जो करते उसका सपना पूरा करते उनको सम्मानित करता था, उनको पुरस्कार किया करता था, जो भी करे उन सभा में, है ना। तो वैसा करता था। तो और करने के लिए अगर नहीं करे तो डांटता नहीं था, नहीं करे तो भी उनको फिर से प्रयत्न करो, फिर से कोशिश करो, फिर आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ऐसा उनको प्रेरित भी करता था, डांटता नहीं था। कौन? राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, वे सभी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। राजा ऐसा नहीं था कि सबको ये ऐसा नहीं, सबने अपने गांव के लोगों को सबको एक समान देखता था।
किसी कारण राज्य इसी कारण दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। ये मुहावरा है, दिन दुगनी रात चौगनी बोल तो बहुत प्रसिद्धि करना, नाम रोशन करना, अच्छा काम करना, उसको बोलते। तो इस तरह राजा का स्वभाव बहुत अच्छा था ना, तो इसलिए सब लोग राज्य की उन्नति हो रही, राजा का बहुत फायदा हो रहा है, गांव बड़ा हो रहा है, सब शिक्षित हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा होते जा रहा। राजा के नाव में समुद्र में हजारों मील दूर जाते थे, और नाव समुद्र पर था, उसमें समुद्र बोल तो सी, उसमें कई नाव थे, नाव बोल तो बोट है ना, वो बोट कई थे, हजारों मील जाते थे। यहाँ पर सामान व्यापार करना ना, बिजनेस, यहाँ से वहाँ लेके जाना, वहाँ से यहाँ लाना, वो काम बहुत हजारों मील दूर जाते थे। इसका यश फैलाते थे और अपना राजा का नाम भी रोशन होता था, उस गांव का, शहर का। उनकी बस्तियां बसाते और वहाँ पर ले जाकर कई लोग वहाँ पर भी रहते थे, वहाँ पर भी एक नया गांव बसाते थे, व्यापार करते थे और बिजनेस भी करते थे। व्यापार बोल तो बिजनेस, व्यापार करते। इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया। इस तरह राजा उनके साथ था, उनके सब बात मानता था, इसलिए राजा का और भी बिजनेस और भी उनका नाम गांव-गांव तक फैलने लगा। किंतु इसके साथ राजा की कठिनाई भी बढ़ गई, और राजा के ये काम तो बढ़ गया और उनकी कठिनाई भी, उनकी मेहनत भी, और उनका काम करने का तरीका भी बढ़ जाता ना। जो काम ज़्यादा बढ़ गया तो काम भी ज़्यादा बढ़ गया, बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया। तो वैसे ही देखो, राजा है पर है और रात में सोता था तो इनको सपना आता था, देखो तो ऐसा उन्होंने होता था। कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता, उनको ऐसा सपना आता था कभी कभी, और सपना भी आता और सही भी। कभी भी समुद्र में लाट आई तो क्या होता, तूफान आया तो नाव भी डूब जाती, हमले का शिकार हो जाता। कभी कभी हमले का शिकार भी कोई भी आ जाते ना, शत्रु लोग, दुश्मन लोग, उनको मार देते। उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती है ना, जल्दी से ही वहाँ का वहीं। अब कैसे करते, हमको कुछ बोलना है तो फौरन हम फ़ोन कर देते और SMS करते, तब जब भी एक ही सेकंड में हमारा समाचार मिल जाता, हम मिल जाते। तो अब पहले वैसा नहीं था, उनको क्या हो रहा उधर यहाँ पर मालूम होने के लिए बहुत देर लगता था। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती, कहीं कोई उत्सव आदि होता, तो राजा न तो उसे देख पाता और न ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलम्ब होती है ना, वो लोग भेजने में भी उनका देर होती थी, और उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ पर क्या हो रहा, किस गांव में क्या हो रहा, तूफान आया क्या, ये सब बातें उनको मालूम भी होती। अगर मालूम हुआ बहुत देर से तो वहाँ तक देर हो जाता, उनकी सहायता नहीं कर सकते थे। कौन, राजा। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वो सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुँच पाता, तब मैं वहाँ बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही सोते सोते छत पर सोए थे राजा, और सोते थे चांद दिखा, और चांद को ऐसा लगा उनको कि चांद उसे देखकर हंस रहा है, वह आनंद ले रहे थे। लेकिन ऐसा लगा, सोच रहे कि अगर मैं चांद पर पहुंच पाता तो चांद पर देखकर मेरे राज्य को पूरा दिखता, कौन सा पूरा राज्य, इधर ये राज्य मेरा है, ये गांव मेरा है, वो गांव में क्या हो रहा है, इधर किधर नुकसान हो रहा है, इधर क्या हो रहा, ये सब कौन कठिनाई में मेरे लोग, ये सब मैं देख पाता। लेकिन ये तो राज्य में आसानी तो नहीं है ना, ये आसान काम तो नहीं है, ऐसा वो सोचने लगा। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना देखा, वही सोच रहा था, सोचते सोचते नींद लगी और सही भी उनको एक सपना आया। देखो क्या सपना है। राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो तुम्हारी नाव चल रही है। और ऐसा लगा, आंखें दिखी, चांद के दो आंखें और बड़ी बड़ी दो आंखें दिखी, मुंह दिखा, सब दिखा, और चांद बात कर रहा ऐसा लग रहा, और देखो तो को बोल रहा, बात कर रहा, और इधर उधर देखो राजा तुम्हारे गांव में क्या हो रही है, नाव डूब रही है पानी में, ऐसा वो बोल रहे, ऐसा चांद लगा उनको। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, और क्या है, समुद्र में भी तूफान आ रहा है, चिंता मत करो, अभी तुम्हारी नाव सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल ले। और फिर क्या बोल रहे हैं, आप चिंता मत करो, सोचो मत, फिक्र मत करो, मैं अभी बोल देता हूँ कि तुम्हारे बोट को दूसरे तरफ ले जाओ, अभी मार्ग अपना रास्ता बदल दो, बोल के बोल दूंगा, बोल के बोल।
अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या बोले, अरे उधर शहर जो है ना, और एक शहर उधर उधर किसी ने आक्रमण किया है, हमला किया है। शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो, जल्दी ही सेना जो लड़े उनको रक्षण करने के लिए होना ना सैनिक, तो उनको जल्दी भेजो बोल के। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, और उधर तरफ पश्चिम के तरफ हमला हो रहा है, और पूर्व के गांव में क्या हो रहा है, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि फसल हो गई। फसल हो गई, क्या करते, पूरा फसल काट के किसान लोग बहुत बड़ा ही एक आनंद उत्सव मनाते, वैसा अब मना रहे हैं। तो तरह तरह के खेलों का आयोजन हुआ है। वहाँ पर क्या कर रहे, खेल कर रहे, डांस कर रहे, गाना गा रहे, अपने देश का छोटे छोटे गांव के गाने रहते ना, गांव के ग्रामीण गांव गाना वो गा रहे हैं। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया, और सपने में ही क्या बोल दिया, अरे रे मैं तो नींद में हूँ, लेकिन आप सपने में आके चांद, आप धन्यवाद आपका बहुत बहुत, सब किधर किधर हो रहा मुझे बता दिया आप, ऐसा मेरे को सोचना चाहिए था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा किसने कहा, राजा ने। किसको कहा, चांद को। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा राजा ने। फिर सुबह होते ही क्या करता था राजा, सपना देखते ही सभा को बुलाकर अपना सपना बताता ना, तो उसी तरह सबको बुला के अपना सपना बता रहा है। अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। एक वृद्ध दरबारी कहा, महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। और सपना लगाने के बाद सब लोग क्या हो गया, सब राजा ने सबको बताया, तो सब लोग हा 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 बोल के हंस रहे। क्यों हंस रहे, ये होने के बाद थोड़ी है, किधर का समाचार हमको बैठे बिठाए मिलना, ये तो असंभव है बोल के सब लोग राजा हंस रहे थे। तो राजा वहाँ पर एक दरबारी, एक बूढ़ा दरबारी था, उन्होंने कहा, नहीं नहीं राजा, ये तो तुम्हारा सपना कभी भी भविष्य में पूरा होगा, आप चिंता मत करिए, समय आने दो, समय पर आपका ये सपना पूरा हो जाएगा बोल के कहा है। आप एक बार फिर पढ़ो, अभी थोड़ा है, फिर अगले जूम क्लास में पूछो, और अगले रिकॉर्डिंग में हो जाएगा पूरा। धन्यवाद बच्चों।